आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर में तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज का क्वेश्चन यहाँ से शुरू होने वाला है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके 900 पेज का पीडीएफ का जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है ना, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे नया बैच शुरू हुआ है 5 अप्रैल से, उसको आप लोग ज्वाइन करके पूरा पीडीएफ और वीडियो का एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। कोर्स को जल्दी समाप्त करना है तो हमारा पुराना बैच फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। शेष काम सी ने 2 दिन में समाप्त किया। ए कितने दिन काम करके छोड़ा तथा पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा, देखिए। अच्छा, देखिए क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में करता है। 15, 20, 30 का एलसीएम 60 होता है। क्या होता है? 60 होता है। ए 12 दिन में करता है तो 12, 5, 60, एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। 15 दिन में करता है बी तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा। 30 दूनी 60, सी 30 दिन में करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। कुछ नहीं करना है। तीनों ने एक काम प्रारंभ किया। देखिए, तीनों ने काम शुरू किया एक साथ। कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए। 5, 4, 9 और 2, 11 की क्षमता से काम शुरू हो गया, ठीक है ना। तीनों मिल के करेंगे तो 5, 4, 9, 2, 11 की क्षमता से काम शुरू हो गया। 11 की क्षमता से कितना दिन किया इस बात की जानकारी नहीं है, ठीक है ना। कितना दिन काम हुआ है, 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन, नहीं पता है। कुछ दिन बाद ए छोड़ दिया। जब ए छोड़ देगा तो बी और सी बच जाएंगे। जब ए छोड़ देगा तो बी और सी बच जाएंगे ना। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया। जैसे ही ए छोड़ा तो बी ने उसके 2 दिन बाद छोड़ा, यानी कि 2 दिन इन दोनों ने काम किया है, तो समझ में आया। और बी और सी की क्षमता कितनी है? 4 और 2, 6। जैसे ही कुछ दिन बाद ए ने छोड़ा, बी को रहा नहीं गया, बोलता है कि नहीं, मैं ए के बिना काम नहीं करूंगा। किसी भी तरीके से सी के साथ मैनेज किया 2 दिन। जैसे ही ए छोड़ा उसके 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो बी और सी 2 दिन काम किए होंगे, तो 12 यूनिट काम यहां पे हो गया। तो इसमें से क्या करेंगे? 12 काम। अच्छा, बी ने छोड़ दिया, शेष काम सी ने 2 दिन में पूरा किया। देखिए, जब बी छोड़ दिया तो सी बच गया। सी की औकात कितनी है? सी की औकात है 2। और अच्छा, औकात हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है ना, क्षमता इधर लिखते हैं। शेष काम सी ने 2 दिन में समाप्त किया है। अब देखिए 2 दिन लिखा हुआ है, तो 2 दिन में समाप्त करेगा तो 4 यूनिट यहां पे हो गया। 12 और 4, 16 घटा दीजिए। जो बचा हुआ काम है ना, यहां पे मैं लिखता हूं, 44 जो यूनिट काम है वो तीनों मिलके किए होंगे। 5, 4, 9, 2, 11 की क्षमता से दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4 दिन। समझ में आया? देखिए, 11 की क्षमता से 4 दिन काम होगा तभी ना 44 काम होगा। 11 की क्षमता से तीनों मिल के किए होंगे 44 काम। देखिए 12, 4, 16 काम तो हो गया, 16 घटा देंगे तो बचा हुआ 44 काम कहाँ हुआ होगा? यहीं पे ना हुआ होगा। 11 की क्षमता से होगा तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना दिन हो गया? 2 दिन, 2 दिन और 4 दिन, टोटल दिनों की संख्या हो गई 8 दिन। समझ में आया? पूरा काम कितने दिन में चला? 8 दिन। देखिए यहाँ पे दिनों की संख्या 8 दिन। क्वेश्चन क्या लिखा है कि ए कितने दिन काम करके छोड़ा? तो ए ने 4 दिन ना काम किया, तो ए काम किया 4 दिन। समझ में आया? ए किया 4 दिन और पूरा काम समाप्त होने में 8 दिन लग गया। इस क्वेश्चन में किसी भी छात्र को दिक्कत हो तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसको।
ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शेष काम बी ने 5 दिन में समाप्त किया। शेष काम बी ने 5 दिन में समाप्त किया। संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त हुआ, यह भी बताएं कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। ये ऐसा क्वेश्चन तो हमें लग रहा है कि हो गया है। ऐसा क्वेश्चन हमने लग रहा है कि करा दिया है। यही क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, टोटल काम हो गया 60। बी 20 दिन में करता है तो एक दिन की क्षमता होगी 3। ये 30 दिन में करता है तो एक दिन की क्षमता होगी 2। ठीक है ना। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 5 की क्षमता से कितना दिन काम हुआ नहीं पता है। कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया, यानी ए और बी मिलकर 5 की क्षमता से कितना दिन काम किया नहीं पता है। शेष काम बी ने 5 दिन में पूरा किया। बी की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता कितनी है 2, और शेष काम कितने दिन में किया है 5 दिन में। तो 2 की क्षमता से 5 दिन में कितना काम होगा 10 यूनिट काम हो गया। 60 में से 10 घटा दिया, बचा हुआ काम 50। ये 50 काम कहाँ हुआ होगा, यहीं पे ना हुआ होगा, दोनों मिल के किए होंगे। तो दोनों मिल के करेंगे तो 3 और 2 5 की क्षमता से 10 दिन में हुआ। ठीक है, पूछा है कि टोटल काम कितने दिन चला। तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी है बताइए, यहाँ पे 5 दिन है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं हमेशा बता चुका हूँ कि दिनों की संख्या में राइट हैंड साइड लिखता हूँ और क्षमता यहाँ लिखता हूँ। तो 5 दिन यहाँ पे और 10 दिन यहाँ पे, टोटल काम समाप्त होने में 15 दिन लग गया। एक कितना दिन करके छोड़ा, तो सिर्फ 10 दिन करके छोड़ा। ठीक है ना। आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा चलिए बता देता हूँ। एक किसी काम के 2/5वें भाग को 6 दिन में करता है। ट्रेनिंग क्लास में बताया था। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी नए छात्र बताना चाहूँगा कि फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ 2050 बैच है, उसमें से शुरू की 25 क्लास को 7 दिन में जल्दी से कर लीजिए। 7 दिन में कर लीजिए। उसके बाद मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो ट्रेनिंग क्लास यूट्यूब पे फ्री है, यहाँ पे समय क्यों नुकसान करना है। ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब पे चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग क्लास को जल्दी से कर लीजिए। 25 क्लास को 7 दिन में ख़त्म कर लीजिए। एक किसी काम के 2/5वां भाग को 6 दिन में करता है। चलिए मैं बताता हूँ। यहीं पे 2/5 का मतलब समझते हैं। 2/5 का मतलब होता है कि टोटल काम 5 है, उसमें से 2 हिस्सा होता है 6 दिन में, 2 हिस्सा होता है 6 दिन में, 2 हिस्सा होता है 6 दिन में, तो एक हिस्सा 3 दिन में होगा, तो टोटल हिस्सा 15 दिन में होगा। समझ में आया। ए करता है किसी काम को 15 दिन में पूरा, ए करता है 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है। बी उसी कार्य के 1/3 भाग को, 1/3 का मतलब समझते हैं। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है क्या, चलिए इधर कर देता हूँ। बी 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, यानी कि 3 टोटल काम है तो एक हिस्सा 10 दिन में करता है। यदि 3 टोटल काम है तो एक हिस्सा 10 दिन में करता है तो 3 हिस्सा 30 दिन में करेगा। ठीक है ना। 1 से कितना गुना है 10 गुना है, तो 3 कितना गुना हो जाएगा 10 गुना 30 दिन में करता है। बी करता है 30 दिन में, टोटल काम हो गया 30। ए 15 दिन में करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। बी करता है 30 दिन में तो एक दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है। क्या पूछा है कि दोनों मिलकर काम का 4/5 भाग। देखिए दोनों मिल जाएंगे तो 2 और 1 कितनी क्षमता हो जाएगी 3 हो जाएगी। दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी। 2 और 1 3 की क्षमता से कितना काम करवाना है सिर्फ 4/5। दोनों मिलकर काम का 4/5 कितने दिन में करेंगे, तो 4/5 का मतलब समझते हैं, ये 24 हो गया। कितना हो गया 24। तो 24 काम करवाएंगे और दोनों मिल के करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिल के करेंगे तो दिनों की संख्या हो जाएगी 8 दिन। समझ में आया। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है। आप लोग यहाँ पे खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखा गया है। ये जो नोट्स लिखे हैं हमारी एक स्टूडेंट है
राखी जी जो कि कन्नौज से हैं, उन्होंने इस नोट्स को लिखा है। ठीक है, तो आप लोग भी इसी इतने ही सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोग नोट्स बनाइए। आइए सुनते हैं अगला क्वेश्चन, आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, किंतु काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो? देखिए, पहला क्वेश्चन है, आसान हमने लिया है, 2 मेथड हमने समझाया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा था ना, ए ने काम करके छोड़ा या ए प्लस बी करके काम करके छोड़ा, लेकिन इसमें क्या है, ये पहला क्वेश्चन है, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले वगैरह छोड़ा। तो इस क्वेश्चन को कैसे अटैक करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए कर सकता है 9 दिन में और बी कर सकता है 18 दिन में। टोटल काम 18 हो गया। ए करता है 9 दिन में, बी करता है 18 दिन में। 9 और 18 का एलसीएम 18 हो जाएगा। ए की क्षमता हो जाएगी 2 और बी की क्षमता हो जाएगी 1। ठीक है, इतना तो पूरा विश्व कर सकता है। दोनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। दोनों एक साथ काम करेंगे तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। दोनों कितना दिन काम किया नहीं पता है, दोनों ने मिलकर काम कितना दिन किया है इस बात की जानकारी नहीं है। ठीक है, कुछ दिन काम किए हैं, ठीक है, लेकिन काम समाप्ति के 3 दिन पहले धोखा दे दिया ए ने। जब ए धोखा दे देगा और बी अपनी ताकत का प्रयोग करेगा 3 दिन, काम समाप्ति के 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले ए तो है ही नहीं, बी 3 दिन, ए काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो लास्ट के 3 दिन कौन काम किया, बी ने। और बी की औकात कितनी है, 1। बी की औकात है 1, तो कितना काम हो जाएगा, 3 यूनिट। 3 घटा दीजिए, ये 15 यूनिट काम कहाँ हुआ होगा, 15 यूनिट काम दोनों मिलके किए होंगे। तो यहाँ पे कितना दिन का, दोनों मिलके कितना दिन काम किए होंगे, दोनों मिलके कितना दिन काम किए बताइए। दोनों मिलके करेंगे 5 दिन, यहाँ पे 5 दिन यहाँ पे और 3 दिन यहाँ पे, दिनों की संख्या हो गई 8 दिन। ठीक है ना, दिनों की संख्या कितनी हो गई, 8 दिन। अब इस क्वेश्चन में एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक को आपको पकड़ लेना है क्योंकि ये ट्रिक बहुत काम आएगी। क्या पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो 5 दिन और 3 दिन 8 दिन। ठीक है, जब भी क्वेश्चन हो कार्य समाप्त होने से पहले वाला, जब काम समाप्त होने के पहले वाला केस हो, काम समाप्ति के पहले वाला केस हो, काम समाप्ति के पहले वाला केस हो, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। काम समाप्ति के पहले वाला, ए कर सकता है 9 दिन में, बी कर सकता है 18 दिन में। दोनों की क्षमता हो जाएगी 18, दोनों टोटल काम हो जाएगा 18, 9 और 18 का एलसीएम, इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 1। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि काम समाप्ति के 3 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने छोड़ा। काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए ने छोड़ा। यदि ए ने छोड़ा है काम समाप्ति से 3 दिन पहले, देखिए मैं दिनों की संख्या इधर लिखता हूं, ठीक है ना, 3 दिन पहले, तो ए ने छोड़ा है ना, 3 दिन पहले ए ने छोड़ा है। जब भी पहले वाला केस हो, काम समाप्ति के 3 दिन पहले वाला, और किसने छोड़ा है, ए ने छोड़ा है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 जोड़ दीजिए। काम समाप्ति होने से, काम करके छोड़ा, हम लोग घटा रहे थे, लेकिन काम समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ा, तो इसको लाद दीजिए, यहाँ 24 कर दीजिए। ठीक है, और दोनों की क्षमता 2 और 1 3 से भाग दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। ट्रिक को फॉलो तभी करना चाहिए जब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ गया हो, क्योंकि ये जल्दी बनाने के लिए एग्जाम में काम आएगा, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा, दिमाग नहीं बढ़ेगा। दिमाग आपका इसी से बढ़ेगा, लेकिन एग्जाम में ना मज़ा इसी से करने से आएगा, क्योंकि आपको समय बताना है। तो इस मेथड को फॉलो कर लीजिए। दोनों मेथड हमने बता दिया। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, जब इस क्वेश्चन को समझेंगे ना,
तो अपने आप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। काम समाप्ति के पहले वाले केस में काम समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ा, 3 से गुणा कर दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए, 24 में दोनों की क्षमता से भाग दे दीजिए, 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन अगला। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12, 18, 24 दिन में कर सकते हैं। 12, 18, 24 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। 4 दिन काम करके ए ने छोड़ दिया। देखिए, काम करके छोड़ा, 4 दिन काम करके ए ने छोड़ दिया, तथा बी काम समाप्ति के 2 दिन पहले छोड़ा। बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ा। संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त हुआ? ध्यान से देखिएगा। काम करके छोड़ा, काम समाप्ति से पहले 2 दिन छोड़ा, तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ए कर सकता है 12 दिन में, बी कर सकता है 18 दिन में, और सी कर सकता है 24 दिन में। ठीक है ना, 12, 18, 24 दिन में कर सकता है। 12, 18, 24 कैल्शियम हो जाएगा 72। ए की क्षमता हो जाएगी 6, 12, 72। ए कर सकता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 यूनिट। 18 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। 18, 72। 24 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 24 या 72। समझ में आया? क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया। चलिए कुछ नहीं करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 6, 4, 10, 3, 13 की क्षमता से काम शुरू हो गया। ठीक है ना, 13 की क्षमता से काम शुरू हो गया। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। 4 दिन काम करके ए ने छोड़ दिया, यानी 4 दिन तो सबने काम किया ना सुचारू रूप से, तो 52 यूनिट काम हो गया। तीनों मिल करके 4 दिन काम करेंगे तो 52 यूनिट काम हो गया। 6, 4, 10 दिन 13, 12, 4 दिन काम हो गया। जब ए छोड़ दिया है तो कौन बच जाएगा बताइए? बी और सी बच जाएंगे। ठीक है ना, जब ए छोड़ देगा, काम करके छोड़ दिया, तो बच गए बी और सी। बी और सी की क्षमता कितनी है? 4, 3, 7। 7 की क्षमता से ताकत लगाएंगे तो दिनों की संख्या तो पता ही नहीं है कितना दिन काम किया। ठीक है ना, एक काम करके छोड़ा, 4 दिन काम हो गया। बी और सी की क्षमता हो जाएगी 7, कितना दिन काम हुआ नहीं पता है। शेष काम, अच्छा, काम समाप्ति से 2 दिन पहले बी ने छोड़ा, यानी सी अपनी ताकत लगाया होगा 2 दिन। काम समाप्ति के 2 दिन पहले बी ने छोड़ा। यदि काम समाप्ति के 2 दिन पहले बी छोड़ दिया तो यहाँ सी ने ना लास्ट में कितना दिन कौन किया? सी ने किया होगा। काम समाप्त होने का 2 दिन था ना, तो बी ने छोड़ दिया, यानी लास्ट में 2 दिन कौन काम किया होगा? सी। सी की ताकत कितनी है बताइए? 3 यूनिट है। सी की ताकत कितनी है? 3। 3 की क्षमता से 2 दिन ताकत लगाया होगा। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। सी ने 3 की क्षमता से 2 दिन में कितना काम कर देगा? 6। तो 52 और 6, 58 घटा दीजिए। जब 58 घटा देंगे तो 14 यूनिट काम बच गया। ये 14 यूनिट काम यही तो किए होंगे, बी और सी किए होंगे। तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 दिन। देखिए, 4 दिन यहाँ हो गया, 2 दिन यहाँ हो गया, और 2 दिन यहाँ हो गया। 4, 2, 6, 2, 8, दिनों की संख्या हो गई 8 दिन। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन में। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये नोट्स इतना स्पष्ट है कि एक बार जब पढ़ लेंगे ना, वीडियो देख लेंगे और बाद में नोट्स को रिवीजन करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ यही नोट्स नहीं पढ़ाऊँगा, ये नोट्स पढ़ाने के बाद जितने भी देश में टीचर हैं बड़े बड़े, उनके नोट्स और वीडियो खंगालूंगा, जो भी क्वेश्चन अच्छे दिखते हैं, है ना, क्योंकि मैं अकेला पढ़ाता हूँ, तो कौन क्या रिसर्च कर रहा है, कौन क्या मेथड देख रहा है, ये सबको देखना जरूरी है। तभी एक टीचर का काम होता है अपडेट रखना। स्टूडेंट को अपडेट रहेंगे तो भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि इस टीचर से पढ़ूँ कि उस टीचर से पढ़ूँ। ये काम आपका नहीं है। मैं दुनिया के सारे टीचर का ना नोट्स मैं खुद देख लूँगा और आपको सारा समझा दूँगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब इसका ट्रिक देख लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यही मेथड आपको सीखना है, लेकिन ट्रिक जान लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ए कर सकता है 12 दिन में,
बी कर सकता है 18 दिन में और सी कर सकता है 24 दिन में। एलसीएम हो जाएगा 72। एलसीएम कितना हो जाएगा 72 × 6 72। इसका क्षमता हो जाएगी 6, इसकी क्षमता हो जाएगी 4, इसकी क्षमता हो जाएगी 3। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ए ने 4 दिन काम करके छोड़ा, तो ये काम करके छोड़ा है 4 दिन, तो 4 से गुणा करिए। अच्छा नीचे नहीं लिखना है ना, 4 दिन काम करके छोड़ा, तो जब काम करके छोड़ा तो उसको घटा दीजिए। हमने 72 में से क्या कर दिया 24 घटा दिया, 6 चौके 24। 4 दिन काम करके ए ने छोड़ दिया ना, तो 24 इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है, बच गया 48। 24 हमने घटाया तो 48 हो गया। काम समाप्ति के 2 दिन पहले, यहाँ पे काम समाप्ति के 2 दिन पहले बी ने छोड़ा, तो यहाँ पे बी ने छोड़ा है ना 2 दिन पहले, तो 2 दिन में यहाँ पे 4 दूनी 8 यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, 4 दूनी 8 प्लस करना पड़ेगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि कब यहाँ पे काम समाप्त होने से पहले यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, ये नहीं आपको सोचना है, ये ट्रिक है, ठीक है ना, क्योंकि लाद रहा है ना, काम समाप्त होने से पहले छोड़ा, तो 4 दूनी 8 हमने क्या कर दिया प्लस, काम करके छोड़ा घटा दिया, काम समाप्त होने से पहले वाले केस में हमने जोड़ दिया, यहाँ 48 8 कितना हो गया 56। और चूंकि यदि दोनों का काम लाद देंगे, बी काम समाप्त होने से पहले छोड़ दिया, तो यहाँ प्लस किया गया है ना, तो दोनों की क्षमता से भाग देना होगा। इसकी बी की क्षमता 4 है और सी की क्षमता 3 है, तो 7 से भाग देना होगा, 7 × 8 = 56। यहाँ डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए काम करके छोड़ा घटा दिया, काम समाप्त होने से पहले छोड़ा तो 4 दूनी 8 हमने जोड़ दिया, यदि जोड़ेंगे तो दोनों की क्षमता लेंगे, 4 और 3 7 से भाग देंगे, डायरेक्ट आंसर 8 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं वो सारे सोशल मीडिया पे अपलोड हो रही हैं। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और ऐप पे देख रहे हैं एडमिशन ले चुके हैं तो आपको वल्ले वल्ले है, जो PDF मिला है उसको आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस जिन छात्रों ने डाउनलोड नहीं किया, अच्छा एक चीज़, जितने भी छात्र ऑफर ले रहे हैं, मैंने कितने कम फीस में एडमिशन दिया है ये आपको पता है, तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस जो ऐप डाउनलोड किए हैं वहाँ पे रेट और रिव्यू कर दीजिए और तारीफ़ कर दीजिए 500 लाइन में, ठीक है, ताकि आने वाले सभी छात्रों को पता रहे कि यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। दूसरा बात, यदि इतने कम फीस में हमने एडमिशन दिया है तो अपने गांव के सभी छात्रों को फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के बारे में बताइए, और ध्यान रखिएगा मेरा पढ़ाने समझाने का तरीका दुनिया में सबसे अच्छा है, इस बात को मैं पूरी गारंटी के साथ पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाते वक्त बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस डाउनलोड कीजिए।